बिल्कुल, देखिए, और आपने कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता जरूर सुनी होगी और उसका एक अंश है कि आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। जी हाँ, हाथरस कांड के सबसे बड़े आरोपी सूरजपाल के पाप की कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, उसके पापों की गठरी को देखते हुए लोग उत्तर प्रदेश के सीएम से यही मांग कर रहे हैं। लेकिन साफ सवाल ये है कि आखिर ये पाखंडी कब पकड़ा जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि कानून को क्या एक गच्चा दे चुका है। तमाम सवाल खड़े होते हैं, आपको जवाब भी जरूर मिलेंगे, लेकिन जब बाबा गिरफ्तार होगा उसके बाद ही पूरी कहानी सुलझ पाएगी। आपको उस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महिला भक्तों के साथ लीला, क्या बाबा का कैरेक्टर है ढीला? चुपचाप गुपचुप तरीके से निकल जाती है, कभी कभार बच्चों को भी ले जाती है, हमें उकसाती भी आत्महत्या करने के लिए, खुद भी आत्महत्या करने की धमकी देती है। मेरे से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब ये तलाक भी देने को मुझे तैयार है। क्या बताया उन्होंने कि कौन सा चमत्कार या कौन सा कल्याण आपके घर में ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो बाबा की भक्ति कर रही हैं, या बच्चों का कोई कल्याण हो गया, कुछ हुआ, कुछ परिवर्तन आया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मैं ही बर्बाद हो चला इस मामले में। दूसरों के घर को तोड़ा, सिर्फ अय्याशी से नाता जोड़ा। वो कहती है नहीं मैं जाऊंगी, मेरे परमात्मा मुझे बुला रहे हैं, मेरे हरि मुझे बुला रहे हैं, मैं 100 दफे जाऊंगी और तुम्हें नाक तक के चना बनवा दूंगी, घोंटू तक झुकवा दूंगी, मैं अपने भैयों से ये करवा दूंगी, पिटाई करवा दूंगी। लेकिन ये बाबा महात्माओं के चक्कर में पागल होकर मुझे छोड़ने जाती है, मेरे बच्चों को छोड़ने जाती है। रसिया है सूरजपाल, टूटा बाबा का भ्रमजाल। जी हाँ, जैसे जैसे सूरजपाल जाटव के अतीत का पन्ना खुल रहा है, उसके साम्राज्य में दबी कहानियों का काला किस्सा एक एक कर सामने आ रहा है। उसके अतीत में ऐसी ऐसी काली कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनने और जानने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बाबागिरी के नाम पर अपनी दुकान चला रहा सूरजपाल को कुंवारी लड़कियों और महिलाओं से घिरे रहने में बहुत आनंद आता था। वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही रहना चाहता था, इसलिए उसने न सिर्फ महिला सेवादारों की एक अलग फौज बना रखी थी, बल्कि वो गरीब और अनपढ़ महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाकर अपने जाल में फांस लेता था। खुद को भगवान बताने वाला सूरजपाल के करीब जो भी गया, वो उसके शिकंजे से कभी निकल ही नहीं पाया। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मेहनत मजदूरी करके अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन जैसे ही उसके परिवार पर सूरजपाल की छाया पड़ी, उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। सूरजपाल के करीब पहुंचते ही उसकी पत्नी के चाल ढाल बदल गए, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर ही चली गई। आपको लगता है कि वो बाबा पाखंडी है पूरी तरीके से, जैसे अभी तक जितनी चीजें आपके साथ हुई? देखो, मेरे साथ में अगर कोई भी घटना होती है तो मैं उसकी जड़ तक ही जाता हूँ। मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्यों वो वहाँ पे दूर जाने को बैठी है, किस लिए दूर जाने को बैठी है, ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन ये बाबा महात्माओं के चक्कर में पागल होकर मुझे छोड़ने जाती है, मेरे बच्चों को छोड़ने जाती है, ये धमकी देना चाहती है, तो ये गलत है। मैं इतना अत्याचार नहीं सह पाऊँगा। मैं काफ़ी टाइम से 7-8 साल से, मैं इतना 2019 की इतनी बात थी, उससे पहले से ही कलेश चला आ रहा है। सूरजपाल की काली निगाहों की जद में आए इस गरीब ने अपनी गृहस्थी को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अंधविश्वास और फरेब के शिकंजे में सूरजपाल ने इसकी पत्नी को ऐसे दबोचा कि वो वापस आने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अब तो हालत ये है कि भ्रमजाल में फंसी इसकी पत्नी पहले खुद को मीरा बताती रही, फिर जोर देने पर धमकी देने लगी, और पिछले करीब 2 महीने से वो लापता हो गई है। बाबा की वजह से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है? मैंने भी इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं रुकी। उसके आधार पर मेरे घर में भूचाल बना रहता है हर समय 24 घंटे। ये अपने आप को मीराबाई बताती हैं और मेरे को समझती है राणा। अच्छा। ये उनको भगवान का अवतार मानती हैं कि 10 सिर के, मतलब जो नारायण परमात्मा साकार हरि हैं, नारायण साकार हरि यानी त्रेता युग के अपने जो श्री कृष्ण के स्वरूप है, मतलब स्वरूप है पूरा,
जो बड़े भगवान हैं सबसे, जो अर्जुन ने दर्शन दिए हैं, उनका उनको रूप बताती है। सूरजपाल ने महिलाओं को किस कदर अपने प्रभाव में लिया और किस तरह उन पर जादू किया, इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात आगरा के ही एक महिला भक्त से भी हुई, जहां से कभी सूरजपाल के बाबा बनने की शुरुआत हुई। वहां हमारी मुलाकात सूरजपाल के एक ऐसे ही भक्त से हुई जो खुद को बाबा का परम भक्त बताती है। नारा नारी बाबा नहीं है। वो परमात्मा धरे धाम पे कल युग में दुखियों के सबके कष्ट हरने के लिए आ गए धरे धाम पे। कहते हैं सच जितनी देर में घर की दहलीज लांघता है, झूठ और फरेब पूरी दुनिया का चक्कर काट कर वापस आ जाता है। सूरजपाल के माया जाल से पर्दा हटने के किस्से में भी यही सच्चाई सामने आ रही है। फरेबी सूरजपाल ने खुद को भगवान बताकर मासूम लोगों को अपना शिकार तो बना लिया, लेकिन हाथरस में उसके फैलाए अंधविश्वास के चलते जैसे ही 121 लोगों की मौत हुई, उससे जुड़ी तमाम सच्चाइयां सामने आने लगी। इसी सिलसिले में यह खुलासा हुआ कि रसिया बाबा सूरजपाल अपने भक्तों को रंगीन चश्मों से दर्शन देता था। बाबा हर रोज एक अलग रंग का चश्मा पहनता था। उस चश्मे को पहनने के पीछे भी एक वजह होती थी। वजह ये होती थी कि उस चश्मे का कलर बाबा के चमत्कार को कहीं ना कहीं दर्शाता था। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर बाबा ने हरे रंग का चश्मा पहना है तो वो उस दिन लोगों पे भूत प्रेत को झाड़ने की जो प्रक्रिया है वो किया करता था। सूरजपाल के चेलों ने भोले भाले लोगों के बीच ये कहानी फैलाई थी कि बाबा रंगीन चश्मा अपने शौक के लिए नहीं बल्कि भक्तों के दुख के निवारण के लिए लगाते हैं। दावे के मुताबिक सूरजपाल नीला चश्मा बीमारी ठीक करने के लिए, हरा चश्मा भूत प्रेत उतारने के लिए, भूरा चश्मा शांति लाने के लिए और काला चश्मा जीवन सुखी करने के लिए लगाता था। हालांकि सूरजपाल के फैलाए भ्रमजाल की सच्चाई से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। कुछ उसे ढोंगी करार दे रहे हैं तो कुछ धर्म के व्यापारी। इतने ही अच्छे बाबा होते, भगवान होते और सब जाए देते। जी बाबा नाच जो बवाली है। बाबा एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसको लोग समझने में लेट हो गए। मैं सरकार से आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा, बाबा की जो अकूत 500-700 करोड़ की संपत्ति है, इस संपत्ति को फ्रीज करके जो मरे हैं उनके परिवारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जो घायल उन लोगों को बांट दिया जाए। लुटेरा है, बाबा नहीं था। सफेद रंग के कपड़े, फूलों से सजे झूले और कम उम्र की महिलाओं की भीड़ में घिरे रहने के शौकीन साकार हरि उर्फ सूरजपाल की कलई जैसे जैसे खुल रही है। लोग इस पाखंडी को सलाखों के पीछे देखने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि कब इस पाखंडी बाबा पर कानून का चाबुक चले और इस पापी के पतन के बाद इसका फैलाया पाखंड जलकर स्वाहा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।